हेलो बच्चों। होप करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियोस मेरे देख रहे होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। आज की क्लास में इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेशंस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। तो एक ये मैंने एग्जाम्पलर से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23। तो आप देखेंगे इसमें दिया है आपका साइन 6x अपॉन कॉस 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें इनिशियल पोर्शन में डिफिकल्टी नहीं आती, फर्दर पोर्शन में जब हम इसको पहली बार सोल्व करते हैं तो वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x को साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब लिख लिया है, देखिए मैंने। और नाउ यूज द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा बच्चों, इट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, बिकॉज ए इज साइन स्क्वायर एक्स एंड बी इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया इनिशियली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया। आई विल राइट इट एज 1। बाकी जो बचेगा उसको आई विल ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स। आपका बच्चों केवल ये पोर्शन बच गया है, बिकॉज दिस पोर्शन हैज बिकम 1। तो साइन 4x को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, कॉस 4x को भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और थर्ड वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन पोर्शन क्या बचेगा, एक साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा tan स्क्वायर एक्स। दिस वन पार्ट विल बी द कॉट स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाला साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस विल बी 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, जल्दबाजी में भूल जाते हैं, tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्टली कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता। बट वी नो दैट कि सेक स्क्वायर एक्स को हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर्मूला पता है ना उसका आपको, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट स्क्वायर का नहीं सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया है, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यूजिंग दैट वन पर्टिकुलर फॉर्मूला, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा है। ये स्टेप इसमें काम का है, -1। आप इन सभी चीजों को जो आपको दिखाई दे रही हैं उनका इंटीग्रेशन आपके पास है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x किया, 1 का इंटीग्रेशन x किया, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, फिर 1 आया उसका भी x लिखा, नेक्स्ट 1 आया उसका भी x लिखा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। आप ट्राई करें बच्चे अपना आप नोट करके इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, रूट एक्स अपॉन रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। देखने में मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो बड़ा इजी लगेगा, आप सोचोगे क्यों करवा रहे हैं सर, मगर जब भी इसको इंडिपेंडेंटली आप एक बार सोच के देखिए तो हो सकता है आपको इसमें कुछ ट्रिकी लगे। यहां पे बच्चों क्या करना, ऊपर रूट एक्स है और नीचे ये एक्स एक्स की तरफ भी नजर डालनी है, नीचे एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब को मुझे थिंक करना है एक्स रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर। एक्स क्यूब को क्या थिंक करना है, एक्स रेज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर, ये थिंक करना है। और इस एक्स रेज टू पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, ऊपर रूट एक्स दिया हुआ है। एक्स रेज टू पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन आप कहोगे 3/2 रूट एक्स होता है। तो बच्चों क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते टाइम जो नंबर आती है उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि नंबर हमारे इंटीग्रेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती। इंटीग्रेशन में जो रोल होता है वो वेरिएबल का होता है, तो हम जब भी देखेंगे वेरिएबल्स की तरफ ही देखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ए क्यूब की तरफ नजर ही नहीं डाली,
मैं तो केवल x की टर्म को देख रहा हूं। तो ऊपर रूट x है और नीचे x क्यूब है, तो x रेस टू पावर 3/2 को मैं टी पुट कर दूंगा। क्या करूंगा, x रेस टू पावर 3/2 को टी पुट करते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड के अंदर। तो मैंने क्या किया, x रेस टू पावर 3/2 को टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3/2 x रेस टू पावर हाफ इक्वल टू dt। तो x रेस टू पावर हाफ को मैं 2/3 dt लिख दूंगा। x रेस टू पावर हाफ को क्या लिख दूंगा, इट विल बी इक्वल टू 2/3 dt। तो न्यूमरेटर मेरा इसका बन गया x रेस टू पावर हाफ कैन बी रिटन एज 2/3 dt। ये मिसप्रिंट है, dx नहीं है dt है। और डिनोमिनेटर में इट इज a रेस टू पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में इट इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है। एक ही जगह ए रेस टू पावर 3/2 दे रखा है, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म, जिसका इंटीग्रल होता है आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस केस में x की जगह t है, तो साइन इनवर्स t बाई ई, ए की जगह क्या हो जाएगा ए रेस टू पावर 3/2। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया 2/3 साइन इनवर्स टी अपॉन ए रेस टू पावर 3/2। टी जो आपने लेट किया था स्टार्टिंग में वो पुट कर दीजिए, एक्स रेस टू पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स एक्स रेस टू पावर 3/2 अपॉन ए रेस टू पावर 3/2। जो इनवर्स में आ रहा है एक्स रेस टू पावर 3/2 अपॉन ए रेस टू पावर 3/2 को एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब अंडर रूट भी हम लिख सकते हैं टू मैच द आंसर। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमने ध्यान दिया है मेनली कि डिनोमिनेटर में जो एक्स क्यूब है, रूट एक्स न्यूमरेटर में दिया है, इन दोनों को यूज करके। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। ये सिमिलर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ऐसे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मगर एनसीईआरटी में सिमिलर 2 क्वेश्चन दिए, एक एक्सरसाइज में एक मिसलेनियस में दिया हुआ है। तो वो दोनों क्वेश्चन भी आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट करवा रहा है dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी। एनसीईआरटी में आप देखोगे ध्यान से तो वो cos ऑफ x माइनस ए और cos ऑफ x माइनस बी है। वहां पे भी हम यही काम करते हैं। हम क्या काम करते हैं, साइन ऑफ b माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यू कैन टेक इट एज ए फॉर्म, साइन ऑफ b माइनस ए से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है और साइन ऑफ b माइनस ए से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। अब b माइनस ए का हम क्या करेंगे, देखिए जो साइन के साथ ये जो b माइनस ए लेके आए, उस b माइनस ए को हम लिख देंगे, इसमें x ऐड करिए और x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए b प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। b माइनस ए का एक काम किया, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x माइनस ए और साइन ऑफ x माइनस बी आ रहा है। देखो मैं कितने उससे करूंगा इसको, x माइनस ए को एक जगह ले लिया, माइनस साइन कॉमन लिया और ये फैक्टराइज होकर देखिए x माइनस ए माइनस x माइनस बी बन गया। दे क्या रखा था हमें, केवल b माइनस ए। तो b माइनस ए को मैंने क्या लिखा, इसमें x ऐड किया, x सब्ट्रैक्ट किया। अब इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का तो x माइनस ए आ गया और इसमें से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो x माइनस बी आ गया। तो अल्टीमेटली b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, वही चाहिए। तो b माइनस ए को मैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख दूंगा। देखिए मैं बोल रहा हूं, तो अब मैं लिखूंगा नेक्स्ट सिस्टम में b माइनस ए, आई विल राइट इट एज x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी हम लिखेंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन उसके बाद आपको होता नजर आ जाएगा एकदम से। साइन ऑफ b माइनस ए को अगले स्टेप में मैंने ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख दिया है। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लगा देना है साइन ऑफ a माइनस बी का न्यूमरेटर में। You have to apply the formula of sin of a minus b numerator। तो sin of a minus b क्या होता है, sin a cos b minus cos a sin b। तो ये sin a cos b minus cos a sin b का फॉर्मूला लगा मेरा। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए। एक बार तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस। 2 पार्ट्स में आप स्प्लिट करेंगे। तो पहले पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा, इट विल बिकम कॉट ऑफ एक्स माइनस बी। पहले पार्ट में ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, आपको न्यूमरेटर में आएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, डिनोमिनेटर में आएगा साइन ऑफ एक्स माइनस बी। तो ये कॉट ऑफ एक्स माइनस बी हो गया।
सिमिलरली दूसरे पार्ट में जब मैं देखूंगा, दूसरे पार्ट में देखिए ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा और ये बचेगा कॉट ऑफ एक्स माइनस ए। तो बच्चों साइन 1/sin ऑफ बी माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस ए हो गया। इनका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ साइन एक्स। तो कॉट ऑफ एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी। कॉट ऑफ एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स माइनस ए। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसको फाइनली इस वाले स्टेप को भी सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n होता है। इट इज इक्वल टू log m अपॉन n होता है। उस प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे तो ये आपका log ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे ही दो एनसीईआरटी में और क्वेश्चन है, उन्हें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स रूट एक्स। tan इनवर्स रूट एक्स है। इनवर्स के लिए आप एक रूल लिख लीजिए। इनवर्स का कोई भी फंक्शन आपको इंटीग्रेट करना है तो व्हाट इज द रूल? रूल ये है कि उसको आइलेट रूल से ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। लॉग का जब भी इंटीग्रेशन करना हो, इनवर्स का जब भी इंटीग्रेशन करना हो, आपको कुछ भी नहीं सोचना है सिवाय इसके ओनली इनवर्स दे रखा हो, मतलब उसके साथ कुछ दे रखा है तो देयर मे बी डिफरेंट वेज। तो आप केवल इनवर्स दे रखा हो तो वन को सेकंड फंक्शन ले लेंगे। और इनवर्स इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए फर्स्ट फंक्शन। जब भी दो फंक्शन दे रखे हो तो इनवर्स को करने का रूल ये है, यू टेक इनवर्स फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड वन एज सेकंड फंक्शन। देखिए यहां पे सोल्व करने के लिए ये दोनों फंक्शन ले लिए मैंने। अब इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला मालूम है। बाई पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट को मैंने क्या लिखा है, tan इनवर्स रूट एक्स, उसको ब्रैकेट में लगा के डैश लगाने का मतलब क्या है, tan इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों देखिए 1/1 में इसका इंटीग्रेशन आपको बताता हूं। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स एज इट इज छोड़ दिया है, वन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स ये लिख दिया है, माइनस tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए। पहले इसका एज ए tan इनवर्स एक्स होगा वो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये दे दिया देखो। फिर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन करोगे आप कर ले 1/2 डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट में रूट एक्स हो गया। और वन का इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स होता ही है तो इसको एक्स लिख दिया यहाँ पे। सिंप्लीफाई किया, ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो गया, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। इस वाले पार्ट में 1/2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स हो गया। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपका पिक किया है ओनली ड्यू टू दिस वन पर्टिकुलर पार्ट ओनली। इसी पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता आराम से। -1/2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इसे केयरफुली नोट कर लें। इस तरीके के सभी क्वेश्चन यू हैव टू डू इन दिस वे ओनली। यू पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है उसको टी स्क्वायर पुट करिए, आपका dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करना है, ध्यान से नोट कर लीजिए। साथ साथ में आप इसको जब मेरा वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। इसको x को टी स्क्वायर पुट करना है, आपको पता है dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। मैं पुट कर रहा हूं केयरफुली, देखिए ऊपर रूट एक्स है तो रूट एक्स को भी टी पुट करना है और dx की जगह टी dt पुट कर देना है, 2t dt। तो यहां पे देखिए एक हाफ ऑलरेडी था, जो 2 पुट कर रहे थे वो उससे नीचे वाला हाफ कैंसिल आउट हो गया। रूट एक्स की जगह टी पुट किया और dx की जगह टी dt पुट किया, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में टी स्क्वायर dt आ जाएगा। देखिए जो यहाँ पे आ रहा है, तो देखने में यदि आपको कोई डाउट हो रहा हो, सोचो ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। रूट एक्स को टी पुट किया है और dx की जगह 2t dt पुट किया है, तो 2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी अवेलेबल था, उससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये न्यूमरेटर में टी स्क्वायर बच गया और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए।
डिवाइड करके भी कर सकते हैं, या तरीका ये होता है टी स्क्वायर अपॉन 1 + t² है, आपने इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चों देखो कितना सिंपल है। तो आप यू कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, 1 - 1 अपॉन 1 + t², अलग अलग डिवाइड कर दो। नीचे आप देख रहे हो यही लिखा हुआ है 1 - 1 अपॉन 1 + t²। 1 का इंटीग्रल t आएगा, 1 अपॉन 1 + t² का इंटीग्रल आपको पता है tan इनवर्स t आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रल t लिखा, 1 अपॉन 1 + t² का इंटीग्रल tan इनवर्स t लिख दिया है आपको। 1 का इंटीग्रल t, 1 अपॉन 1 + t² का इंटीग्रल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो देखिए t - tan इनवर्स t यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, x जो लेट किया था, x मतलब t की जगह √x पुट कर दीजिए और वी विल ऑब्टेन द आंसर। सो इन दिस वे ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको 4 क्वेश्चंस के मैं कई सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आप उसे आराम से जब भी आपके पास 15 to 20 मिनट टाइम हो, यू सॉल्व माई दीज क्वेश्चंस, और इससे आपकी इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल आपको लगेगी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।